हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में मैं अपने सबसे फेवरेट टॉपिक मेडिटेशन के ऊपर बात करूंगी। मेडिटेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है और अगर इस पे मैं बात करना चाहूँ तो पता नहीं कितने वीडियोस बना सकती हूँ, पर क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे तो मैं बहुत ही आराम से और प्रिसाइजली आपको 2-3 चीज़ें ही इस वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। आगे इस टॉपिक पे मैं और वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। तो फर्स्ट थिंग जो मैं एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में वो ये है कि मेडिटेशन मेरे लिए क्या है। मेरे लिए मेडिटेशन का सिंपल और सीधी डेफिनेशन है कनेक्ट विथ योरसेल्फ। जब आप एकांत में अपने साथ बैठ के बात करते हैं, मेरे लिए वही मेडिटेशन है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं एक डायरी लिख रही हूँ एकांत में तो वो भी तो मैं अपने आप से बात ही कर रही हूँ। मैं सिंपली बैठ के डायरेक्ट कुछ अपने मन में बड़बड़ा रही हूँ, वो भी मैं अपने आप से बात ही कर रही हूँ। इन तरीके से मैं जब अपने आप से कुछ एकदम एकांत में वार्तालाप कर रही होती हूँ उसको मैं मेडिटेशन सोचती हूँ, या फिर मैं एकदम ध्यान की मुद्रा में बैठकर आंख बंद कर कर भगवान के भजन कर रही होती हूँ उसको भी मैं मेडिटेशन ही समझती हूँ। और कई लोगों के लिए बहुत सी गलतफहमी होती है, मुझे भी पहले यही थी कि मेडिटेशन मतलब बहुत बड़ी शुरुआत करना है, पहाड़ों पे जाके बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, ध्यान योग कोई मंत्र जाप करना है। वो मेरे लिए वो सब डेफिनेशन अब नहीं है। सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई यही मैं मेडिटेशन के लिए सोचती हूँ और इसी को फॉलो करती हूँ। तो और जब इन सब चीज़ों का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी पर्सनल लाइफ में वो यही है कि कंसंट्रेशन लेवल तो मेरा बढ़ा ही है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि मैं अब जहाँ पर बैठी हूँ वहाँ पे मैं उस मोमेंट को एंजॉय करने लगी हूँ। मतलब मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगी हूँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक टाइम ऐसा आता है मेडिटेशन के बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जब आप मेडिटेशन में बैठे हो रहे होते हो तो बस आप उसी के बारे में सोच रहे होते हो कि बस मैं मेडिटेशन में ही बैठा हूँ। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और कामनेस वाली फीलिंग आती है आपके माइंड में कि कुछ उथल पुथल नहीं चल रही है, कुछ वो नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे, जब आप बिल्कुल एकांत में रहने की शुरुआत करोगे, जैसा मैंने कहा कि डायरी लिखना या एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार करना, तब बहुत से विचार ऐसे आएंगे आपके मन में। खासकर जो सबसे बड़ी चीज़ें हमें डराती हैं वो हमारे फेलियर्स और हमारी पास्ट लाइफ है। ये 2 चीज़ें आपके मन में ऐसे आएंगी और इतना भयानक डराएंगे कि आप नहीं शायद कर पाओगे। लेकिन एक लंबे समय तक की प्रैक्टिस फॉर मंथ्स फॉर ईयर्स लग जाएंगे आपको इन सब चीज़ों से कॉप अप करने के लिए। उसके बाद एक स्टेट ऐसा आ जाता है जब आप यहाँ पर अपने आप एकांत में अपने साथ बैठे भी हुए हो ना तो आपको पास्ट का कुछ भी याद नहीं आता। हाँ, उसके लिए ये है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ ज़रूर हैं जो आपको ज़रूर लेनी पड़ेंगी। मैं जो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की दवाइयाँ होती हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी केमिकल की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु को आपको सुनना पड़ेगा। जो आपकी नेगेटिव जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं उसको आपको बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा। और टॉक्सिक्स ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में जो हमें गलत बातें ही सिखा रहे होते हैं, उन सब से आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेरा यकीन मानिए एक स्टेट लाइफ में आपका ऐसा आ जाएगा जहां आपको याद करने पे याद करना पड़ेगा कि अच्छा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, और अगर हुआ भी था तो अब आपको उस पर लगेगा कि हाँ ठीक है हुआ होगा, फेल हो गई थी तो ठीक है। मतलब वो बहुत उससे हमने लाइफ लेसन सीखे हैं, लेकिन वो आपको परेशान नहीं कर रहा होगा किसी तरह से कि यार फेल हो गई थी, सबको पता चल गया, सब हंस रहे थे। ये चीज़ें वो आपको परेशान नहीं कर रही होंगी। हाँ, उससे आपने सीखा ज़रूर होगा कि भाई अगली बार ऐसा नहीं करूँगी, बहुत मेहनत करके पास ही होना है अब तो। वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो आपकी पिछली चीज़ें हो गई या जो आपको नहीं मिली वो आपको डरा नहीं रही होंगी। वो एक बहुत बड़ा चीज़ होती है। या किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया होगा तो अब आपको ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा होगा कि मतलब वो बहुत ओछी या छोटी चीज़ लग रही होगी कि ठीक है तो वो उसके विचार है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो स्टेट तक आपको मेडिटेशन ला सकता है, इतना पावरफुल है मेडिटेशन के और भी क्या बेनिफिट्स मेरी लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किए हैं उस पर मैं वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।